हेलो सर, कैसे हैं आप? मैं स्वस्थ हूँ। अ, सर, एक मुद्दा अभी इंदौर में चल रहा है करंट में कि इंदौर में मेट्रोपॉलिटन एरिया बनाया जा रहा है। तो ये क्यों बनाया जा रहा है? वास्तव में शिवराज सिंह जब मुख्यमंत्री थे जी। और उसके पहले जब दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री थे, हुँ, तो उनके आसपास जितने भूमाफिया, बिल्डर्स माफिया, शिक्षा माफिया ही परामर्श देते थे, उस हिसाब से लॉ, रूल्स सभी बनाए जाते थे। हुँ, इसी का परिणाम है कि अभी मेट्रोपॉलिटन एरिया बनाया जा रहा हुँ, है। एक्चुअली मेट्रोपॉलिटन एरिया जिस तरह की सरकार बना रही है हुँ, और जिस तरह की घोषणा कर रहे हैं कि हम समग्र विकास आसपास के पूरे एरिया क्षेत्र का करेंगे, वो है मध्य प्रदेश नगरम ग्राम निवेश अधिनियम की धारा 8 के अंतर्गत रीजनल डेवलपमेंट एरिया है। वो उस पूरा उसी तरह का है। जहाँ तक डेवलपमेंट मेट्रोपॉलिटन एरिया का सवाल है, तो मेट्रोपॉलिटन एरिया में जो भारतीय संविधान में जब अमेंडमेंट हुआ, वो म्यूनसिपलिटीज और पंचायत को ये एक स्वतंत्र दर्जा प्रजातांत्रिक सेटअप में एक तृतीय सरकार, हुँ, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार हुँ, का की स्थिति बनाया संविधान ने दे दी थी। अब उसको इग्नोर करके, हुँ, क्योंकि सबसे बड़ी तकलीफ ये है मध्य प्रदेश में कि जितने बड़े शहर हैं हुँ, उसके आसपास की जमीनें या तो पॉलिटिशियंस ने खरीदी, या मुख्यमंत्रियों के आसपास के रिश्तेदारों ने खरीदी, जी, या जितने भ्रष्ट अधिकारी हैं जमीनों में 80% तक नंबर 2 का पैसा दे करके खरीदी। तो अब करोड़ों की जमीन वो अरबों की बनाना चाहते हैं। हुँ, तो उस दुर्भाव उसके कारण संवैधानिक प्रावधान की उपेक्षा करके और प्रेजेंट जिस तरह का कमिश्नर दीपक सिंह को इंचार्ज बना करके मेट्रोपॉलिटन एरिया बनाया जा रहा है, हुँ, वह उसी का परिणाम है। वास्तव में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल जो 292 जेड ई है, उसमें मेट्रोपॉलिटन कमेटी हुँ, का प्रावधान है। उसमें 2/3 इलेक्टेड मेंबर होंगे। अच्छा, जो म्यूनसिपलिटी, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, पंचायत जो का एरिया जो उसमें शामिल होगा, हुँ, तो वहाँ से इलेक्ट होके लोग आएंगे जनसंख्या के हिसाब से। हुँ, तो ये जो प्रजातांत्रिक सेटअप है, हुँ, उसके बजाय, चूंकि उद्देश्य ये है कि जो जमीनें खरीद ली हैं उनका उनका मूल्य डेवलपमेंट सरकारी खर्च से हो, पब्लिक मनी से हो, और 100 गुना तक बढ़ जाए और वो कमाए। तो सर, ये जो मेट्रोपॉलिटन एरिया जो हम बना रहे हैं, जिसकी बात भी चल रही है, क्या ये संवैधानिक तौर पर सही है कि नहीं? अगर आप एक लाइन में इसको बताएँ। ये असंवैधानिक है। अच्छा। यदि ये रीजनल डेवलपमेंट प्लान तो बना सकते हैं, हुँ, हुँ, परंतु मेट्रोपॉलिटन एरिया का यदि ये नाम लेते हैं, हुँ, हुँ, तो उनको जेड 292 जेड ई हुँ, के अंतर्गत ही हुँ, इलेक्टेड मेंबर लेकर के बनाना पड़ेगा हुँ, हुँ। और उसको प्रजातांत्रिक स्वरूप देना पड़ेगा, क्योंकि इसके साथ ही 292 क्या, आपने मुझे एक बार बताया था 243 ज़ेड-डी और आपको 240 ज़ेड-ई। 243 जेड ई हुँ, में तो मेट्रोपॉलिटन कमेटी का हुँ, कॉन्स्टिट्यूशन है, हुँ, और 243 जेड डी में जिला योजना समिति का है। हुँ, हुँ, और जिला योजना समिति में भी 4/5 सदस्य इलेक्टेड होंगे। हुँ, तो इलेक्टेड लोगों को जो संवैधानिक अधिकार दिए हैं जिला योजना समिति हुँ, और मेट्रोपॉलिटन कमेटी को, हुँ, उन अधिकारों का उपयोग हुँ, करने से पब्लिक एट लार्ज को रोका जाता है, और केवल अधिकारियों, पॉलिटिशियंस और भूमाफियाओं
को आर्थिक लाभ पहुंचाने की दृष्टि से वर्तमान में मेट्रोपॉलिटन एरिया बनाया जा रहा है। तो सर ये जो एक तो आपने बताया कि संविधान के खिलाफ है, दूसरा आपने ये भी बताया कि संविधान के खिलाफ किए हुए, लेकिन अगर हम मध्य प्रदेश जैसे इंदौर में बन रहा है तो क्या ये जो मेट्रोपॉलिटन एरिया बनाया भी जो जा रहा है, क्या ये वो मध्य प्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश मतलब अधिनियम के तहत है क्या? हाँ, वो मध्य प्रदेश नगर एवं ग्राम निवेश अधिनियम के तहत मेट्रोपॉलिटन एरिया नहीं बना सकते, वो तो केवल रीजनल डेवलपमेंट प्लान बना सकते हैं। वो भी धारा 8 मध्य प्रदेश नगर एवं ग्राम निवेश अधिनियम में प्रावधान है। तो अब ये सर जो इतना बड़ा हो रहा है, जो मेट्रोपॉलिटन एरिया की कल्पना भी बहुत बड़े तौर पे की जा रही है, तो जब ये असंवैधानिक है तो अब इसके ऊपर मतलब सरकार को क्या ध्यान देना चाहिए? सरकार को जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रावधान है उसका पालन करना चाहिए, और जितना भी एरिया मेट्रोपॉलिटन का एरिया में वो कितना भी एरिया ले सकते हैं, परंतु उसमें पंचायतें, म्यूनसिपलिटीज, म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस, वहाँ के जो इलेक्टेड पंच हैं और पार्षद हैं, उनसे इलेक्ट होकर के वो सदस्य जाएंगे, वो जनसंख्या के हिसाब से जाएंगे। तो वो जन साधारण की जितनी जो सुझाव हैं, उन सुझावों के आधार पर कमेटी काम करेगी। परंतु यहाँ तो सरकारी अधिकारी तय करते हैं, मंत्रियों के निर्देश भूमाफियाओं और पॉलिटिशियंस और अधिकारियों की जमीनों का डेवलपमेंट करके आसपास डेवलपमेंट होने से उनकी कीमतें बढ़ाने की दुर्भावना से ये अभी वर्तमान में मेट्रोपॉलिटन एरिया बना रहे हैं। सर ये आपकी बात से तो ये लग रहा है कि ये कोई मेट्रोपॉलिटन एरिया नहीं बल्कि अपनी जमीनों पर भाव बढ़ाने का एक षड्यंत्र है। हाँ, यही है, क्योंकि जब सिटी इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट खत्म किए गए तो सभी इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट म्यूनसिपलिटीज को दे दिए। केवल कुछ जगह जहाँ बड़े शहर थे और जहाँ भूमाफियाओं और अधिकारियों और मंत्रियों और पॉलिटिशियंस की जमीनें थी, वहाँ डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाई गई, जैसे इंदौर डेवलपमेंट अथॉरिटी। अब इंदौर डेवलपमेंट अथॉरिटी की स्कीम्स जितनी हैं वो केवल भूमाफिया और अधिकारी और पॉलिटिशियंस बनवाते हैं, ताकि उनकी जमीनों का कीमत बढ़ सके, आसपास डेवलपमेंट का खर्च सरकार करे और लाभ वो उठाए। आज स्थिति ये है, जिन्होंने हजारों रुपए एकड़ में जमीन खरीदी है वो करोड़ रुपए एकड़ की हो। इंदौर के आसपास के शहरों, आसपास के जितने गांव हैं, इंदौर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने सड़कें बनाई मास्टर प्लान के अनुसार, और आसपास की जो जमीनें हैं या तो भूमाफियाओं के पास है या सरकार अधिकारियों के पास है या राजनेताओं के पास है। इंदौर भोपाल में पॉलिटिकल नेतृत्व एक तरह से समाप्त हो चुका है। जितने भी पॉलिटिशियंस हैं या तो भूमाफियाओं के पार्टनर्स हैं बेनामी, या बिल्डर्स के माफिया के बेनामी पार्टनर्स हैं। उस तरह से उनका स्वाभिमान एक तरह से अपना स्वाभिमान और अपने कर्तव्यों को छोड़ करके सब अपने स्वार्थ में लिप्त हैं। पब्लिक एट लार्ज के लिए कोई भी न तो प्रश्न करता है न सुझाव देता है, और केवल इसी होड़ में लगे रहते हैं कि उनके एरिया में उनके जो एरिया के जो भूमाफिया हैं या जो जमीनें हैं उनका डेवलपमेंट हो। सर एक और था, ये जो मेट्रोपॉलिटन एरिया बनाया जाएगा या जो भी एरिया कल्पना कर रहे हैं, क्या ये जनहित में है या जनता के लिए जनता को इससे कुछ फायदा है या नुकसान है? मतलब इंदौर का क्या होगा इससे? ये जनहित में नहीं है। इतना बड़ा मेट्रोपॉलिटन एरिया बनाना नहीं चाहिए। ये एक्चुअली इंदौर से जो आय होती है इनकम टैक्स के रूप में, वाणिज्यिक कर के रूप में या दूसरे टैक्सेस के रूप में, उस आय को हड़पना है और दूसरी जगह अपनी जमीनों के डेवलपमेंट के लिए लगाना है। इतनी आय और किसी शहर में है नहीं। और डेवलपमेंट प्लान कोई भी कुछ भी बनाए तो वो इंदौर का तो नुकसान होगा, तो इंदौर का से जो अर्जित टैक्स की आय है वो उन पर खर्च होगी, बट जाएगी। इंदौर को उसका लाभ पूरा नहीं मिलेगा। अच्छा। और सर अभी बीच में ये जिला योजना समिति जो है
इसको भी एक तरीके से निष्क्रिय कर दिया गया है, तो इसके पीछे क्या कारण है? क्योंकि इसकी बैठकें इतनी होती नहीं है। जिला योजना समिति का कॉन्स्टिट्यूशन जो प्रावधान है उसके अनुसार 4/5 सदस्य इलेक्टेड होते हैं। जी। अधिकारियों को, पॉलिटिशियंस को, मंत्रियों को, मुख्यमंत्री को ये स्वीकार नहीं है कि जनता के प्रतिनिधि आकर के वो सुझाव दें या आलोचना करें। इसलिए सरकारी तंत्र के सुपुर्द ही पूरा जिला योजना समिति का काम कर दिया है। कहाँ विकास होंगे अधिकारी तय करते हैं, और उसके कारण से कहीं नालों पर ब्रिज नहीं है, कहीं नदियों में ब्रिज नहीं है, लोगों को 20-20, 25-25 किलोमीटर घूम के जाना पड़ता है, नाव से पार करना पड़ते हैं। जी कहीं तालाब को ठीक करना है, जैसे कि तिगड़िया बादशाह का तालाब है, अब उसके डेवलपमेंट के लिए पहले तो ये था कि जितना पिपलिया पाला सरकारी पार्क बनाया जाए, इंदौर डेवलपमेंट अथॉरिटी को दिया। फिर ये हुआ कि इसमें सिटी फॉरेस्ट बनाया जाए, तो इंदौर डेवलपमेंट अथॉरिटी से छीन करके म्यूनसिपलिटीज को दे दिया, और कोई डेवलपमेंट नहीं करते। वो डेवलपमेंट इसलिए नहीं करते कि वहाँ पर भूमाफियाओं को लाभ नहीं मिल रहा था। उसके आसपास की जमीन ग्रीन बेल्ट में थी। अब ये सुना जाता है कि जितने भी भूमाफिया थे उन्होंने तालाब के आसपास की जमीनें खरीद ली, और इस नए मास्टर प्लान में उसको ग्रीन बेल्ट से रेसिडेंशियल करवाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि इंदौर के मास्टर प्लान में हमेशा ये हुआ, जो 1975 में मास्टर प्लान बना था उसकी 60% जमीनों पर डेवलपमेंट नहीं किया, इलीगल कॉलोनियां बसी, और जितना भी ओपन एरिया छोड़ा गया था, बगीचों के लिए छोड़ा गया था, उस पर भी अवैध कॉलोनियां बसाने में यहाँ के अधिकारी और राजनेता सक्रिय रहे। जब उसके बाद में जब 2008 में जो नया मास्टर प्लान लागू किया, तो उस नए मास्टर प्लान में उन जमीनों को जो 1975 के प्लान में थी उसमें जो बच गई थी और महंगी हो गई थी, तो उनके धारा 23A में रिश्वत लेकर के करोड़ अरबों रुपए की जमीनें छोड़ दी। और इस तरह से जितना भी डेवलपमेंट या मास्टर प्लान है बनाते हैं, वो मास्टर प्लान का उद्देश्य जनहित में नहीं होता, वो मास्टर प्लान घूमता भूमाफियाओं की जमीनों के पीछे, अधिकारियों और पॉलिटिशियंस की। सर निश्चित तौर पे लोगों को इससे मेट्रोपॉलिटन एरिया जो बन रहा है उसके बारे में जानकारी भी मिलेगी, और हो सकता है कि जिम्मेदारों की नींद खुले और शहर का जो है व्यवस्थित तरीके से विकास हो पाए। बहुत बहुत धन्यवाद।